क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको 6 मार्च के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। देखिए आप इसके फ्रंट पेज पे मत जाइएगा, क्योंकि आपको फ्रंट पेज से कुछ भी लेन देना नहीं रखना है। आपका कैसा भी फ्रंट पेज रहे, क्वेश्चन आपको वही दूंगी जो प्रॉपरली आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फ्रंट पेज से कुछ भी लेन देना नहीं रखना है, ठीक है। आपका फ्रंट पेज कैसा भी आए कैसा भी रहे, ठीक है। क्वेश्चन आपके आने चाहिए 6 मार्च के दिन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपरली कराने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए तो पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प। चलिए थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि सारे प्रश्न आपको अच्छे से अक्षर प्रॉपर तरीके से दिखे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, संधि के प्रकार है। संधि के प्रकार है तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, नाम भी याद होने चाहिए। देखिए तो नंबर 1 है स्वर संधि। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो 3 संधि होती है, स्वर संधि, ठीक है, और पढ़ा हुआ तो याद होगी सभी के नाम। दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपका समझ में आया कि संधि के प्रकार है। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3। नाम कौन कौन से है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला काव्य के भेद होते हैं। काव्य के भेद 2 होते हैं, नाम देख लीजिए उनके। नंबर 1 श्रव्य काव्य, ठीक है, श्रव्य काव्य। नंबर 2 दृश्य काव्य, ठीक है। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेरा आंचल, ठीक है। क्या है इनका उपन्यास का नाम, मेरा आंचल। अगला है कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की भाषा है संधू ककड़ी, ठीक है। कौन सी, संधू ककड़ी। और इसे एक नाम से और जाना जाता है, कौन से नाम से, पंचमेल, ठीक है। पंचमेल खिचड़ी, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। अगला है झूरी ने दोनों बेलों को भेजा। जो झूरी था उसने उसके जो बेल थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, उन दोनों का नाम, तो हीरा मोती। क्या नाम थे उनके, हीरा मोती, ठीक है, किनके, बेल के। तो उन बेलों को उन्होंने कहाँ पे भेजा था, मौसी के घर, कि दादी के घर, कि ससुराल, कि नानी के घर। तो उन्होंने दोनों बेलों को भेजा था ससुराल, ठीक है। अगला है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है भक्ति काल को, ठीक है, भक्ति काल को। हो गया। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अच्छे से आप सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करें, यानी कि समझें और इनको रीड करें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र की जो संख्या दी गई है वो है 6। कितनी, रीढ़ की हड्डी एकांकी पार्ट, एक पार्ट का नाम है, उसमें जो पात्र है वो कितने हैं, 6 हैं। महादेवी वर्मा को छात्रावास में खालिस्तान नाम की लड़की मिली थी। तो जेबुन्निसा नाम की लड़की मिली थी, ठीक है। अगला है
मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, मात्रिक छंद, ठीक है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? एक तो है आपका ये मात्रिक छंद। कौन सा है? मात्रिक और एक रहेगा वर्णित छंद, ठीक है। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना यानी मात्राओं को गिना जाएगा और वर्णिक छंद में अक्षरों को गिना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए जैसे कि ये आपका यहाँ पर उदाहरण है छंद का, ठीक है। जैसे चौपाई कोई सी भी है तो मात्रिक में मात्रा जैसे का पे बड़ी की मात्रा, तो बस इस मात्रा को गिना जाएगा। वर्णिक छंद में जो अक्षर है का, इसको गिना जाएगा, ठीक है। तो मात्रिक, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया है वो कि इसमें क्या होगा। तो मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है शब्द, मात्रा की, वर्ण की। बताइए जल्दी से। मात्रा की, ठीक है। मात्रा के। वर्णिक का पूछा जाए तो वर्ण, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं, सबसे लास्ट में लगते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, ये शब्द। तो जो शब्द के बाद लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और जो शब्द, वे शब्दांश जो शब्द के पहले, ठीक है, यहाँ अंत है, यदि पहले हो तो क्या बताना है? उपसर्ग, ठीक है। कैदी और कोकिला दोनों ही खालिस्तान देश की वासी हैं। कौन से देश की वासी है? स्वतंत्र गुलाम, ये 20 साल की, तो ये है गुलाम। शब्दालंकार में खालिस्तान के द्वारा चमत्कार होता है। देखिए इसके नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। शब्दालंकार में खालिस्तान के द्वारा चमत्कार होता है। किसके द्वारा? शब्द के द्वारा होंगे, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका शब्द। हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सत्यासत्य की ओर। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब देखते हैं सत्यासत्य। पहला है दंड का विलोम सजा है, तो ये आपका असत्य है। असत्य क्यों है? दंड का विलोम, दंड यानी कि सजा, ये तो इसका समानार्थी शब्द हो गया, यानी इसका दूसरा, ये आपका असत्य। तो फिर दंड उल्टा, जैसे लड़का का लड़की, ठीक है, पुरुष का महिला, इस तरह। कठिन का सरल, इस तरह से। तो दंड का विलोम आपका क्या बनेगा? पुरस्कार, ठीक है। तो ये आपका असत्य है, असत्य लिखना है। अगला है लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो ये असत्य बात है। ये भी लॉरेंस को कबूतर से प्रेम नहीं था। फिर किससे था? पक्षियों से था, ठीक है। उसमें सारे पक्षी हैं, पक्षियों से, ठीक है। रस की संख्या 33 है, तो ये भी असत्य है। रस की संख्या कितनी है? 9 है। नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था, सत्य है ये। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, तो ये सत्य है, ठीक है, सत्य। अगला है तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत है, तिब्बत, सत्य। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। देखिए पहले है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी है श्री जगदीश चंद्र माथुर। उपमा के अंग, उपमा के 4 अंग होते हैं, कितने? 4।
वाक, वाक है लगदात। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह, डांडे, ठीक है, इसी के सामने इसकी जोड़ी। ही, भी, ही, भर, ये सब क्या है, निपात शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द रहेगा सुरपति, क्या है, सुरपति, ठीक है। चलिए यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए पहला है, कौन सी जीवन शैली वर्चस्व स्थापित करती जा रही है, तो पाश्चात्य जीवन शैली, इसका आंसर होगा आपका जीवन शैली। मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो वे गए थे विरासत, विलायत, विलायत गए थे। कहाँ पे गए थे, विलायत यानी मुंबई, सॉरी इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा आपकी बनेगी, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्यम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डाल के। अगला है, इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो मृत्यु का तरल दूध, मृत्यु का तरल दूध। मनसरोवर से कवि का क्या आशय है, हृदय रूपी पवित्र सरोवर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, हृदय रूपी पवित्र सरोवर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। अगला है, अग्नि का तत्भव रूप लिखिए, तो इसका अग्नि का बनेगा आग, क्या बनेगा इसका, आग, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में छठा प्रश्न देखिए, छायावाद की कोई दो प्रमुख विशेषताएं, सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषता है, मानसरोवर के कवि कबीरदास का क्या आशय है, ठीक है। ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम, सालिमली पक्षी, ठीक है, संधि समास में अंतर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 20वां है, योग का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्य काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, लिखने हैं। चलिए ये आपका अथवा रहा, ठीक है। 22वां है, अपने प्रचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और 23वां है लास्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से प्रारंभिक निबंध लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपरली वही क्वेश्चन बताए हैं जो आपको 6 मार्च के दिन पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें।